हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 166 क्लास है। इस क्लास में हम ब्लेसिंग पर फोकस कर रहे हैं और हमारी टॉक का मेन मोटो है ब्लेसिंग, और वो भी नेचर के द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करना। टॉक छोटी है लेकिन उस टॉक का मेन मोटो है नेचर के द्वारा अगर व्यक्ति ब्लेसिंग प्राप्त करता है। अब कैसे हम नेचर के द्वारा अपने सपने को पूरा करने की ब्लेसिंग प्राप्त करें? हम जब भी कर्म के पॉइंट से हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से हम आपकी जानकारी को इस पॉइंट से शिफ्ट अप करते हैं ताकि आप अपने सपने को पूरा कर सकें। लेकिन कई बार हम कर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं कि कर्म का मतलब है कि व्यक्ति बिना कर्म के मंजिल तक क्या पहुंच सकता है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि 20 से 30% हमारे जीवन में जो कर्म है, ये बिलीव हमारे जीवन में है कि भगवान हम पे विशेष कृपा कर दे, माता पिता हम पे विशेष कृपा कर दें, ये नेचर हम पे विशेष कृपा कर दे। हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से ये हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ब्लेसिंग प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ to fulfill our dream in a particular deadline। अंडर द वायर अपने सपनों को पूरा करने के लिए हम ब्लेसिंग का सहारा ले सकते हैं। यदि आपको ब्लेसिंग के संबंध में ये बात क्लियर कट है कि ब्लेसिंग उपयोगी है, तो निश्चित रूप से आप ब्लेसिंग का सहारा ले सकते हैं और ब्लेसिंग के माध्यम से आप अपने सपने को फिगर आउट कर सकते हैं। आज हम ब्लेसिंग के नेचर के द्वारा मिलने वाली ब्लेसिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। अब उस ब्लेसिंग के ऊपर अफर्मेशन का पॉइंट ऑफ व्यू भी आएगा। यदि हम अपने आप से करेंगे मुलाकात, यदि हम अपने आप से करेंगे मुलाकात या फिर मिलेंगे नेचर के साथ, रोज मिलें हम नेचर के साथ और अपने आप से करें मुलाकात, ये दो बातें हमारे जीवन में इतनी ज़रूरी हैं कि यदि अगर 100 कदम हमारा जो सपना है 100 कदम चलने का है, तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी इस बात पे दम हो। हम ये कह रहे हैं कि 20 कदम हमारे नेचर से मुलाकात करने के और अपने आप पर बिलीव करने से आ जाते हैं। नेचर से मुलाकात करने के लिए हमें, क्योंकि ये बात इस संसार के हर व्यक्ति को पता है कि जो नेचर है उसमें जो ऑक्सीजन है, पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कहते हैं कि 24 के 24 घंटे जो पेड़ हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है वो पीपल का पेड़ है। मीन्स पीपल के पेड़ को गीता में ये कहा गया है कि भगवान कहते हैं कि पीपल का पेड़, वृक्षों में पीपल का पेड़ मैं हूँ। मीन्स पीपल के पेड़ के आसपास रहना या पीपल की ब्लेसिंग प्राप्त करना मीन्स भगवान की ब्लेसिंग प्राप्त करना है। और पीपल के पेड़ के माध्यम से जो ऑक्सीजन हम लेंगे मीन्स हम अपनी सराउंडिंग में 24/7 कभी भी 24 घंटे में कम से कम एक बार पीपल के पास जरूर जाएं और पीपल की ब्लेसिंग लें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो पीपल के आसपास भी गुजर जाएं। अगर आप किसी पार्क में पीपल हो तो पीपल के सराउंडिंग में रहें। मीन्स 24 घंटे में से अगर 2 मिनट 3 मिनट जब भी आपको मौका मिले तो पीपल की सराउंडिंग में रहना मीन्स भगवान की सराउंडिंग में रहना है, ऐसा हम कह रहे हैं। तो उस पीपल की सराउंडिंग में जहाँ भगवान विशेष रूप से ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं पीपल के रूप में, वहाँ पे
बैठ के, खड़े होके, किसी भी अवस्था में यदि आप कुछ प्राणायाम कर लें या ध्यान लगा लें या जो भी आप चीज़ प्राप्त करना चाहते हैं उस सराउंडिंग में अगर कर लें। अब उस सराउंडिंग में आपको करना क्या है ये हम बताने का प्रयास करें। यदि हमारी बात पे आपको विश्वास है तो निश्चित रूप से हमारी टॉक को सुनते रहें, अदरवाइज़ आप टॉक को वाइंड अप कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ तब फल देती है यदि उस पर विश्वास हो। यदि आपको विश्वास नहीं है तो वो फल नहीं देगी। ये एक टॉप सीक्रेट बात है कि यदि टीचर पर विद्यार्थियों का विश्वास होता है और हरिओम नॉलेज प्लस के माध्यम से हम अपने आप को बड़ा मानते हुए टीचर मान रहे हैं और जो भी विद्यार्थी हमारी टॉक को सुन रहे हैं उनको हम स्टूडेंट मान रहे हैं। तो क्योंकि इस संसार में यदि कोई व्यक्ति स्टूडेंट के तरह से बिहेव करेगा और हम अपनी टॉक को एज ए स्टूडेंट भी देखते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो हम अपने जीवन में भी अप्लाई करें। तो पीपल के वृक्ष के पास बैठें और अपने मुख को, जब बैठें तो आपका मुख या तो ईशान कोने की तरफ हो या जहाँ से सूरज निकलता है उस तरफ हो या फिर उत्तर दिशा में हो। तीनों में से किसी भी दिशा में हो। यदि ईशान कोने में हो तो बेस्ट है, उत्तर दिशा में हो तो नंबर 3 पे आता है, पूर्व दिशा में हो तो नंबर 2 पे आता है। उस दिशा में बैठ जाएं और किसी तरह का कोई भी अफर्मेशन आप कर सकते हैं। अब हम नहीं बताएंगे कि अफर्मेशन क्या होती है, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं उसका अफर्मेशन आपको करना है। साथ ही आपको सांस लेना है तो ये महसूस करना है कि भगवान अपनी कृपा ऑक्सीजन के माध्यम से आपको दे रहा है और अपने जीवन में आपको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। और जैसे ही सांस छोड़ें ये महसूस करें कि आपके जीवन से जो भी नेगेटिविटी है वो बाहर जा रही है। बातें छोटी छोटी हैं। नेचर से मुलाकात करते हुए आपका समर्पण भाव भी होना जरूरी है, आपका संकल्पबद्ध होना भी जरूरी है। वो आपका श्रद्धा, कहते हैं श्रद्धा अगर करेंगे तो लाभ मिलेगा। अगर आप श्रद्धा नहीं करेंगे, किसी भी प्रयोग को यदि आप श्रद्धा के साथ नहीं करेंगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान हर व्यक्ति को रखना चाहिए। तो आज की टॉक में हमने आपको बताया कि ईशान कोने में आप बैठ जाएं, पीपल के वृक्ष नीचे बैठें, खड़े हों, सांस लें। 5 बार आपको सांस लेना है और 5 बार छोड़ना है। छोटा सा प्रयोग है, 2 मिनट 3 मिनट की एक्टिविटी में हो जाएगा। प्रयोग क्या करना है कि आपको 5 बार सांस लेना है और 5 बार छोड़ना है और भगवान से प्रार्थना करनी है। संकल्प मांगना है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। हमें नहीं पता कि आपका सपना क्या है, जो भी आपका सपना है उसके लिए आप भगवान से प्रार्थना ऐसा कर सकते हैं। और अगर बाय चांस शनिवार का दिन हो तो पीपल के वृक्ष की विशेष परिक्रमा भी करें। कम से कम 5 परिक्रमा या 11 परिक्रमा जरूर करें और हर परिक्रमा में भगवान से कोई ब्लेसिंग प्राप्त करें, क्योंकि पीपल भगवान है, उससे ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हैं। पीपल का वृक्ष कहीं पर भी है तो मीन्स पीपल जो है भगवान के रूप में है, साक्षात भगवान है। उनको अगर हाथ लगाते हैं पीपल को तो आपने भगवान को हाथ लगा लिया। अगर पीपल नहीं है तो आपके माता पिता, यदि माता पिता भी नहीं है तो आपके बड़े भाई, यदि बड़े भाई या बड़ी सिस्टर भी नहीं है तो आपके चाचा, जो आपसे बड़े हैं उनका आशीर्वाद आप ले सकते हैं। तो आज की इस टॉक में इतना ही। थैंक यू सो मच for listening and always putting Hari Om Knowledge Plus.